जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिव्या स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज की क्लास में हम मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लेट a इक्वल टू 2 -3 4 5 एंड v इक्वल टू 1 9 -3 -5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे। ये जो मेरी मैट्रिक्स है वो 2x2 की है। 1 2 1 2, रो भी मेरा 2 है और कॉलम भी मेरा 2 है। तो जो मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 की है। अब हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस बी। इधर लिखिए a प्लस बी इक्वल टू, पहले हम a का मान रखेंगे। तो a का मान ये रहा 2 -3 4 5। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद b का मान रखेंगे। b का मान ये रहा 1 9 -3 -5 इक्वल, अब प्लस का साइन है तो ये वैल्यू को हमें ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, 2 प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगाइए। फिर उसके बाद इस 1 को लिखेंगे। फिर -3, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, -3 के बाद 9, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे और 9 लिखेंगे। अब नीचे आ जाइए, 4 प्लस का साइन लगाइए, -3 तो इसको कैसे लिखेंगे, -3। अब 5 प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगाइए, -5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 2 1 3 हो जाएगा, -3 प्लस 9। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, +6। 4 प्लस माइनस -3 तो कितना हो जाएगा, 4 -3। इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 में से यहाँ पर देखिए 4 प्लस -3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस -3, प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3। 4 में से 3 गया 1। इसी तरह से इसको देखिए, 5 प्लस -5 कैलकुलेट करिए, 5 प्लस -5 तो 5 में से 5 गया 0। ये मेरी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। अब इसको पढ़िए। लेट a इक्वल टू 1 5 7 3 एंड v इक्वल टू 12 -1 0 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। जैसे हमने इसका मान निकाला था a प्लस b का, बिल्कुल वैसे ही हम इसका मान निकालेंगे। लिखिए a प्लस v इक्वल टू, पहले हम a का मान रखेंगे। तो a का मान क्या है मेरा, 1 5 7 3। बीचों बीच में साइन प्लस का लगाएंगे। अब b का मान रखेंगे तो b का मान ये रहा 12 -1 0 9 इक्वल, जैसे हमने इस मैट्रिक्स में जोड़ा था बिल्कुल सेम हम
इस मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो पहले हम 1 को लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 12। अब 5 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, -1। 7 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 0। 3 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 9 इक्वल 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13। 5 प्लस, इधर देखिए, 5 प्लस -1 तो 5 प्लस -1 तो 5 में से 1 गया, 4। 7 प्लस 0 7, 3 प्लस 9 12। ये मेरी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। a प्लस बी का मान निकल आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट a इक्वल टू 2 1 5 4 एंड v इक्वल टू 2 0 7 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। जैसे हमने इसका मान निकाला था, इसका मान निकाला था, बिल्कुल सेम है, इसका भी मान निकालेंगे। तो a प्लस v इक्वल टू, पहले हम a का मान रखेंगे 2 1 5 4, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए। अब b का मान रखेंगे 2 0 7 3 इक्वल, प्लस का साइन है तो इसको ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 1 प्लस 0 5 प्लस 7 4 प्लस 3 इक्वल 2 प्लस 2 4 1 प्लस 0 1 5 प्लस 7 12 4 प्लस 3 7। यही मेरा आंसर है। इसको आप लोग बताइए। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी हमें ऐड करना है, लेकिन जो मेरी मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, 3 इंटू 3। देखिए रो जो है वो भी 3 है और कॉलम है वो भी 3 है, तो हम अपनी मैट्रिक्स को ऐसे पहचान लेते हैं कि जो मेरी मैट्रिक्स है वो 3/3 की है। अब ये देखिए, इसमें रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ये मेरी मैट्रिक्स 2/2 की होगी। ये वाली मैट्रिक्स 1 2 1 2 3, तो ये वाली मैट्रिक्स 2 इंटू 3 की होगी। अब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो इसको जैसे हमने 2/2 की मैट्रिक्स को ऐड किया था, बिल्कुल वैसे ही हम इसकी भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो लिखिए a प्लस b इक्वल टू a का मान, a का मान क्या है, 5 -5 3 -5 4 3 -4 3 1, प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाइए। अब उसके बाद b का मान रखिए, ये रहा, -3 -4 0 3 2 3 -2 -4 2 इक्वल, अब इसको ऐड करेंगे, 5 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए, -3। अब -5 प्लस का साइन लगाइए, -4। अब 3 प्लस का साइन लगाइए, 0।
-5 प्लस का साइन लगाइए 3, 4 प्लस का साइन लगाइए 2, 3 प्लस का साइन लगाइए, फिर इस 3 को लिखिए। अब नीचे वाली लाइन में -4 प्लस का साइन लगाइए -2, 3 प्लस का साइन लगाइए -4, 1 प्लस का साइन लगाइए 2। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। इक्वल 5 प्लस -3, 5 प्लस -3 इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, तो 5 में से जब हम 3 को घटाएंगे तुमको क्या मिलेगा 2। आगे बढ़िए, -5 प्लस -4, तो -5 प्लस -4, प्लस माइनस जहां भी होता है वहां पर हमेशा माइनस का साइन ही आता है, तो हम प्लस माइनस क्या करेंगे -4। अब माइनस के 5 है, माइनस के 4 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और साइन माइनस का लगा देंगे। 3 + 0 3। अब इधर देखिए -5 प्लस 3, तो -5 माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 5 में से जब हम 3 को घटाएंगे तुमको क्या मिलेगा 2, 4 + 2 6, 3 + 3 9। इधर देखिए -4 प्लस -2, तो -4 प्लस माइनस क्या बताया था -2, माइनस के 4 माइनस के 2, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तुमको क्या मिलेगा 6, और साइन हमेशा माइनस का आएगा। जब संख्या प्लस की होती है तब हम ऐड करते हैं, और जब संख्या माइनस की होती है तब हम ऐड करते हैं और साइन माइनस का लगाते हैं। तो -4 -2 कितना हो जाएगा -6, यहां पर लिखेंगे -6। इधर देखिए 3 प्लस -4, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 + 2 3। यही मेरा आंसर है। इसको देखिए a - b, जैसे हमने प्लस का निकाला था बिल्कुल सेम हम माइनस का निकालेंगे। a - b इक्वल टू, पहले हम a का मान रखेंगे 8 5 2 3, माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन लगाइए। अब b का मान रखेंगे 9 5 1 2 इक्वल 8, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए 9 5, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए 5 2 -1 3 -2 इक्वल 8 - 9, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 9 में से जब हम 8 को घटाएंगे तुमको कितना मिलेगा 1, 5 - 5 0, प्लस का 5 माइनस का 5 कट जाएगा तो 0 मिल जाएगा। 2 - 1 1, 3 - 2 1। यही मेरा आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए, ये जो मेरी मैट्रिक्स है वो 2/3 की है, इसमें भी हमें माइनस निकालना है। a - b इक्वल टू, पहले हम a का मान रखेंगे 3 2 1 4
5 3 माइनस का साइन। अब हम b का मान रखेंगे। b का मान क्या है? -2 5 -8 12 0 -18 इक्वल 3। पहले हम 3 को लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस -2 को लिखेंगे, तो लिखिए यहाँ -2। अब इस 2 को लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। 5 नीचे आइए, 1 माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन लगाइए। ब्रैकेट में इस वाले -8 को लिखिए। हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें -8 मिल रहा है। अगर यहाँ केवल 8 होता तो हम अलग से 8 को लिख देते, लेकिन यहाँ पर -8 है तो इसलिए हमने छोटा ब्रैकेट लगा लिया। 4, अब हम इस 4 को लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। 12 5 -0 3 -18, तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस का साइन है। इक्वल, कैलकुलेट करिए, 3 -2, तो 3 माइनस प्लस 2, 3 + 2 5 आएगा यहाँ पर। इधर देखिए 2 - 5, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 2 - 5, अब 5 में से जब हम 2 को घटाएंगे तुमको कितना मिलेगा? 3। इसको देखिए, 1 माइनस कोष्टक के अंदर -8, तो माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? 1 और 8 9। 4 - 12, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 12 - 4 कितना मिलेगा? 8। 5 - 0 5, 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -18, तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा। 18 + 3 कितना हो जाएगा? 21। यही मेरा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। a = 1 0 5 3 2 -1 0 5 2 एंड v = 1 0 5 3 2 -1 0 5 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a × b, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो इजी होते हैं, ऐड में ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और मल्टीपल में मल्टीपल होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये कठिन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना तो आपको मल्टीपल भी करना आ जाएगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे? a × b इक्वल, a का मान क्या है? 1 0 5 3 2 -1 0 5 2। लिखिए यहाँ 1 0 5 3 2 -1 0 5 2। अब हम किसका मान रखेंगे? b का। 1 0 5 3 2 -1 0 5 2। मल्टीपल करना है हमको a × b का। इक्वल, पहले हम रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे। ये रो है और ये कॉलम है, तो पहले हम रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, मतलब इस वाले रो का मल्टीप्लाई, ये पहली वाली रो है, फिर ये सेकंड वाली रो है, ये थर्ड वाली रो है, तो पहली वाली रो का मल्टीप्लाई पहले हम इस कॉलम में करेंगे, फिर इस कॉलम में करेंगे और इस कॉलम में करेंगे। लेकिन पहली वाली रो है तो पहली वाली लाइन पर ही लिखेंगे। कैसे? इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 1 ×
1। बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहता है तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो जब 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर 0 इंटू 3 लिख दे रहे हैं। बीचों बीच में साइन किसका बताया था? प्लस का। इस 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 5 इंटू 0। अब देखिए इस पूरी रो का मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में हो गया है। अब इस पूरे रो का मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके करिए। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 1 इंटू 0। बीचों बीच में साइन प्लस का। 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 इंटू 2। बीचों बीच में साइन प्लस का। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 इंटू 5। देखिए पहली वाली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में भी हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में। करिए। 1 का मल्टीप्लाई 5 में। 1 इंटू 5 प्लस का साइन आएगा बीचों बीच में। 0 इंटू -1 बीचों बीच में साइन प्लस का आएगा। 5 इंटू 2। अब देखिए पहली वाली रो का मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम में भी कर चुके हैं, सेकंड कॉलम में भी कर चुके हैं और थर्ड कॉलम में भी कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकंड रो का मल्टीप्लाई। सेकंड रो का मल्टीप्लाई पहले हम पहले कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर थर्ड कॉलम में करेंगे। तो करिए। 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3 इंटू 1। बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 इंटू 3। बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा। -1 इंटू 0। का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो करिए। 3 इंटू 0। बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा। 2 इंटू 2। बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा। -1 का मल्टीप्लाई 5 में करना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -1 इंटू 5। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो करिए। 3 इंटू 5। बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का। 2 इंटू -1। बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का। -1 इंटू 2। -1 इंटू 2। नीचे आइए। अब हम थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, सेकंड कॉलम में करेंगे और थर्ड कॉलम में करेंगे तो करिए। 0 का मल्टीप्लाई 1 में तो 0 इंटू मल्टीप्लाई 3 में तो 5 इंटू 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 2 इंटू 0। फिर इस 0 का मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 में। अब इस थर्ड वाली रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो करिए। 0 इंटू 5 प्लस का साइन रहेगा बीचों बीच में। 5 का मल्टीप्लाई -1 में तो 5 इंटू -1। बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा। 2 इंटू 2। मैट्रिक्स को क्लोज कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे? नॉर्मल कैलकुलेशन। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस का साइन लगाइए। 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे या फिर किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई हम 0 में करते हैं तो मान हमेशा 0 ही मिलता है। प्लस 5 इंटू 0 तो यहाँ पर भी हमको 0 ही मिलेगा। आगे बढ़िए। 1 इंटू 0 तो यहाँ पर भी हमको 0 ही मिलेगा। प्लस 0 इंटू 2 तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा। प्लस 5 5 जा 25। आगे बढ़िए। 5 1 जा 5 प्लस का साइन लगाइए।
जीरो का मल्टीप्लाई अगर हम -1 में करेंगे तुमको मान क्या मिलेगा? 0 प्लस 5 2 जा 10। पहली वाली रो का मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम। अब हम करेंगे सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा। 3 2 जा 6 प्लस -1 का मल्टीप्लाई जब हम 0 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0। किसी भी डिजिट में हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मान हमेशा 0 ही मिलता है। 3 इंटू 0 0 मिलेगा, प्लस 2 2 जा 4। 5 इधर देखिए, 5 इंटू माइनस f का मल्टीप्लाई जब हम -1 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा? -5। और आगे प्लस का साइन लगा है तो प्लस माइनस -5। 5 3 जा 15 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2। नीचे 0 इंटू 1 0 मिलेगा, प्लस 5 3 जा 15 प्लस 0। 0 इंटू 0 0 मिलेगा, 5 2 जा 10 प्लस 5 2 जा 10। 5 इंटू 0 0 मिलेगा, 5 इंटू -1 यहाँ पर क्या मिलेगा? -5 प्लस 2 2 जा 4। आपको क्या समझना था? ये नीचे तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, इक्वल टू इनको ऐड कर दीजिए। 1 + 0 + 0 क्या हो जाएगा? 1। 0 + 0 + 25 क्या हो जाएगा? 25। 5 + 0 + 10 कितना हो जाएगा? 15। 3 + 6 + 0 कितना हो जाएगा? 9। 4 - 5 माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 5 में से 4 गया 1। 3 - 2 -2 तो कितना हो जाएगा? 15 - 4। तो जब हम 15 में से 4 को घटाएंगे तुमको क्या मिलेगा? 11। 0 + 15 + 0 15 ही रहेगा। 10 + 10 + 0 20। -5 + 4 माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। तो -5 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 1। यही मेरा आंसर है मल्टीप्लाई करने के बाद।